हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के एक नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपने पिछले चैप्टर में ये देखा कि इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, वो किस तरीके से वायर्स में या फिर कंडक्टर्स में फ्लो करती है। इस चैप्टर में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है कि जब किसी वायर्स में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है तो इसके चारों तरफ क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इट मीन्स कहने का मतलब है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक करंट flowing through a wire produces a magnetic field around its। मतलब इसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब बात आती है कि मैग्नेट किसे कहते हैं। मैग्नेट ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन या फिर स्टील या कोबाल्ट या निकेल के पीसेस को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक, मतलब मैग्नेट इज a object which attracts pieces of iron, steel, कोबाल्ट या फिर निकल एक्सेट्रा, जैसे इन सभी के पीसेस को क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है। जैसे हम ये बार मैग्नेट ले लेते हैं, बार मैग्नेट, उसका नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है। तो अगर हम पीसेस ऑफ आयरन के, जैसे पीसेस ऑफ आयरन है, अगर इस आयरन पीस को अगर हम जितनी मैग्नेट के जितने पास ले जाएंगे वो उतनी ही तेज इसको अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब जब हम थोड़ा सा दूर ले जाएंगे पूरे पीस को या फिर और दूर ले जाएंगे, इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। एक जगह ऐसा आएगा जब हम पीसेस को यहाँ रख देंगे तब बार मैग्नेट इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। मतलब जहाँ तक इसकी इंटेंसिटी अट्रैक्ट करने वाली है वो उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स exerted is called magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं उसको। इस डायरेक्शन में इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल होती है, वो आउटसाइड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो आउटसाइड में क्या होगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, और इनसाइड में साउथ पोल से नॉर्थ पोल। मतलब ये इनसाइड है तो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, अगर आप इस पोजीशन पर मैग्नेटिक नीडल रखें
तो ये एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन इधर दिखाएगा। अब कोई लाइन मान लेते हैं कोई लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है। जब हम इस पोजीशन पे मैग्नेटिक नीडल रखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन शो करेगा, वो इधर शो करेगा। इसका मतलब है कि जो लाइंस है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगी, एक पॉइंट का सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक नीडल शो करेगा। इसलिए इस वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती है। और अगर हम इसी बार मैग्नेट को ब्रेक कर दें छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक, तो इसका पोल जो है वो डिसाइड हो जाएगा। ये इधर नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल और ये साउथ, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। इसका मतलब है ये साउथ और नॉर्थ के बीच में क्या रहेगा, अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे भी अट्रैक्शन होगा, यहाँ से अट्रैक्शन होगा। तो जैसे नॉर्थ के डायरेक्शन से साउथ की तरफ जाती है, फिर ये नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, फिर ये भी इधर। उसके बाद उसी तरीके से ये यहाँ से निकल के यहाँ जाएगा, फिर यहाँ निकल के ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ निकल के ये यहाँ जाएगा। इस तरीके से इसके बीच में क्या होगा, इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हो जाएगा ये इस तरीके से। और इन साइड में साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन होता है। अगर हम इस तरीके से मैग्नेट को रख दें, जब ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इधर भी साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, जब सिमिलर पोल्स आ जाएंगे उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। इसका मतलब है यहाँ से ये जाएगा, फिर ये इधर इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, वो किसी और डायरेक्शन से ये रुको। तो जब सिमिलर पोल्स एक दूसरे के पास में हो तो वहाँ पे क्या होता है, रिपल्सन होता है। और जब अपोजिट पोल्स एक दूसरे के सामने हो तो वहाँ क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ये हो गया बार मैग्नेट। ये क्या था आपका, बार मैग्नेट। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब जैसे ये सर्किट है, ये मान लेते हैं ये बैटरी लगी हुई है, ठीक, और ये स्विच है इस तरीके से, ठीक। ये पॉइंट ए है, ये मान लेते हैं नॉर्थ पोल एक तरीके से ज्यूम कर लेते हैं, और ये साउथ पोल ज्यूम करते हैं। अब इसके पास में ही हम क्या रख देते हैं, मैग्नेटिक नीडल रखते हैं इस तरीके से। जब हम इस स्विच को क्लोज करते हैं, मतलब ऑन करते हैं, तो ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ठीक। अब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस ओरेस्टेट नाम के साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व किया था। जैसे ही उन्होंने स्विच को ऑन किया तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगी। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, जो ये मैग्नेटिक नीडल्स इसके पास रखी हुई है, इसमें क्या हुआ, एक स्मॉल डिफ्लेक्शन आ गया इस तरीके से। मतलब ये ऐसे था, जैसे ही स्विच को ऑन किए ये इससे क्या हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया। इसका मतलब है उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब किसी वायर्स में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराएंगे तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब इसको उन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को 3 एक्सपेरिमेंट करके उसको ऑब्जर्व किया। फर्स्ट है स्ट्रेट वायर में, और सेकेंड है सर्कुलर लूप, थर्ड है सोलेनॉइड में। फर्स्ट क्या है, स्ट्रेट वायर। जब किसी
ये जैसे एक कार्डबोर्ड शीट है। अब इसमें से एक स्ट्रेट करंट कैरिंग एक वायर से ले लेते हैं, प्लस माइनस इस तरीके से, ठीक। तो इस कार्डबोर्ड शीट पे हमने क्या रख दिया, एक पीसेस ऑफ आयरन्स रख दिए, इसे पीसेस ऑफ आयरन ढेर सारे रख दिए। तो जब हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाती है। तो हम ये ऑब्जर्व किए कि जो पीसेस ऑफ आयरन है वो इस वायर के चारों तरफ क्या हो गए, एक सर्कुलर लाइंस में वो फॉर्म हो गए। और इनमें एक मोशन भी ऑब्जर्व हुआ, मतलब ये इसका जो डायरेक्शन, ये इस तरीके से वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में वो सभी आयरन्स फॉर्म कर लिए गए। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन निकालने के लिए, जैसे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है उस डायरेक्शन में आप क्या रखें, थंब रखें। उसके बाद इसको इस तरीके से घुमाएं। तो जब नीचे थंब रखने के बाद इसको घुमा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब इस तरीके से जा रही है। तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। अगर हम बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर देते, जैसे प्लस इधर कर देते और माइनस इधर कर देते, तो करंट डायरेक्शन इधर से ऊपर की तरफ जाता, मतलब करंट इस डायरेक्शन में होती, तब थंब ऊपर की डायरेक्शन में होता, तो इसको घुमाने पे ये इस डायरेक्शन में आता। तो ये किस फॉर्म में बनता, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करती, इस डायरेक्शन में, ठीक। इस तरीके से जब स्ट्रेट करंट वायर में करंट प्रोड्यूस हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से फॉर्म होगा, ये फर्स्ट था। अब सेकंड है सर्कुलर। जैसे ये मान लेते हैं ये सर्कुलर है और यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी है और ये स्विच है। जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर हमको ये देखना है कि इतने में और इतने में अगर हम ब्रेक कर लेंगे तो करंट की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन से है। आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पता करना है तो करंट की डायरेक्शन में थंब रखें, फिर इसको इस तरीके से घुमा दें तो किस तरीके से बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा और इस डायरेक्शन में बन रहा है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर आप इतने से इतना काट लेते हैं तो ये इस तरीके से है, तो करंट की डायरेक्शन इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से बनेगी, इस तरीके से, ये इस तरीके से घूम रही है तो मतलब ये इस तरीके से जाएगा। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस। थर्ड है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है, एक लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स हैं। ये उस तरीके से बिहेव करता है जिस तरीके से बार मैग्नेट बिहेव करता था। इसका मतलब है जैसे इसको अगर हम इस पोलैरिटी के साथ अगर हम कनेक्ट कर दें, ठीक है, हम मान लेते हैं ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन है, ठीक। तो ये प्लस ये माइनस, जब इस स्विच को अगर हम ऑन करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड जिस तरीके से बार मैग्नेट में किस डायरेक्शन से, नॉर्थ से, ये इनसाइड में क्या था, साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में था, आउटसाइड में नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड हो गई, या फिर ये इस तरीके से नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो गई, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब है कि जब हम स्विच को ऑन कर रहे हैं तो ये सोलेनॉइड किस तरीके से बिहेव कर रहा है, जिस तरीके से बार मैग्नेट बिहेव कर रहा था। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में फील्ड लाइंस क्रिएट हो रही हैं। सोलेनॉइड के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स पे, मतलब कितने टर्न्स ये कॉइल
ये कॉइल कितने टाइम्स में घूमा हुआ है इस पे डिपेंड करता है। दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ करंट पे, मतलब कितनी अमाउंट ऑफ करंट इधर फ्लो कर रही है उस पर डिपेंड कर रहा है। थर्ड, इसके नेचर पे, नेचर ऑफ कोर मटेरियल। इस तरीके से सोलेनॉइड के केस में स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा है। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट में किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है और उसमें किस तरीके से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट किस तरीके का मैग्नेट है? इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैग्नेट consisting of a long coil of insulated copper wire wrapped around a soft iron core that is magnetized only when electric current is passed through द कॉयल। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट भी एक तरीके का सोलेनॉइड की तरह होता है। इसमें एक तरीका क्या है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है जिस पर क्या है, ये कॉपर इंसुलेटेड वायर से इस पे इस तरीके का इस तरीके के ये प्लस ये माइनस, ये क्या है, कॉयल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ये इंसुलेटेड कॉपर वायर का कॉयल है और ये क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर है। जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरीके से फ्लो करेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड, फिर ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड। मतलब राइट साइड वाला जो है वो डाउनवर्ड रहेगा और ये लेफ्ट साइड वाला अपवर्ड रहेगा। तो ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, इस तरीके से करंट फ्लो कर रही है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जैसे हम स्विच को ऑफ करेंगे, सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है, वो अपनी सारी मैग्नेटिज्म लॉस कर देता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में आपको क्या क्या पता चल गया कि ये प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करेगा। दूसरा, इसका जो कोर होगा वो सॉफ्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जैसे आप स्विच को ऑफ करेंगे ये अपनी मैग्नेटिज्म की जो कैरेक्टर से वो लूज कर देता है। ये दूसरा हो गया। किस किस फैक्टर पर इलेक्ट्रोमैग्नेट अफेक्ट करता है? तो फर्स्ट क्या था, ये कितने नंबर ऑफ टर्न्स इसमें किए गए हैं, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर। सेकेंड ये है कि इसमें कितना स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लो कर रही है, ठीक। थर्ड है कि इसके दोनों पोल्स के बीच में कितना लेंथ है, उस पर डिपेंड कर रहा है, मतलब लेंथ बिटवीन इट्स टू पोल। ये हो गया 3 फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट।
इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है एक टेम्परेरी मैग्नेट है, जबकि आपका जो बार मैग्नेट था वो परमानेंट मैग्नेट था। इसमें जो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का जो स्ट्रेंथ होगा वो स्ट्रांग रहता है, जबकि बार मैग्नेट के केस में वीक फोर्स रहता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का जब हम नंबर ऑफ टर्न्स, स्ट्रेंथ ऑफ करंट या फिर उनके दो पोल के बीच की लेंथ जब बढ़ाएंगे तो इसका स्ट्रेंथ जो है चेंज हो सकता है, जबकि बार मैग्नेट के केस में उसका स्ट्रेंथ सेम रहता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, और बार मैग्नेट केस में नॉर्थ और साउथ पोल को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये डिफरेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट में। अब नेक्स्ट आपका क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में आपको बता देते हैं। एक छोटा सा रूल है ये, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जैसे इस डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और फोर्स या फिर मोशन इस डायरेक्शन में है, फोर्स और मोशन इस डायरेक्शन में है। तो जो उसके डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल में होगी, मतलब ये राइट एंगल में होगा। इधर क्या होगा, करंट होगा। इसको जब हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में कहेंगे, तो जब हम इसको अपने हैंड से शो करेंगे इस लॉ को, तो ये जो फोर फिंगर है ये क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड, और ये थंब जो है क्या बता रहा है, इस डायरेक्शन में है, तो ये फोर्स या फिर मोशन बता रहा है। और जो इसकी जो सेंटर फिंगर है वो क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस तरीके से ये लेफ्ट हैंड रूल बनाया गया है। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपकी इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस, इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस which converts electrical energy into mechanical energy। इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, अ मोटर works on the principle that when a rectangular coil placed in a magnetic field and current is passed through it। मतलब जब रेक्टेंगुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें क्या करें, और उसमें करंट फ्लो होगा। उसी प्रिंसिपल पर ये इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करता है। इसका जो डायरेक्शन होगा, जैसे ये मान लेते हैं पूरे एक इस तरीके से मैग्नेट होता है, इसका जो नॉर्थ पोल होता है ये, और ये मान लेते हैं इस तरीके से साउथ पोल ये है, ये इलेक्ट्रिक मोटर है। ये क्या है, ये कम्यूटेटर है, हाफ रिंग शेप का है ये कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का वर्क क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है ये, जिसकी वजह से मोटर रोटेट करता है। इसी से क्या लगा हुआ है, कार्बन ब्रश, फिर ये बैटरी से कनेक्ट हुआ है इस तरीके से, ये प्लस ये माइनस। तो जैसे ही मान लेते हैं यहाँ स्विच लगा हुआ है, जैसे इस स्विच को हम ऑन करते हैं
तो ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है यहाँ, फिर इधर गया, यहाँ से इस डायरेक्शन में गया, ठीक। फिर ऐसे होते हुए फिर ये करंट इस तरीके से सर्कुलेट होने लगी, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ और ये इस तरीके से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। और ये जो कार्बन ब्रशेस हैं वो उसको रोटेट करने में हेल्प कर रहा है, ठीक। इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करता है। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो रेफ्रिजरेटर, दूसरा है वाटर मोटर, वॉशिंग मशीन और मिक्सर एंड ग्राइंडर और भी कई एग्जांपल्स हैं एक्सेट्रा। इस तरीके ये सभी क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक मोटर्स के एग्जांपल हो जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब EMI मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी तक क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हो रहा था। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी। ये इस तरीके से मैग्नेटिक करंट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ electricity from magnetism is known as electromagnetic induction। जैसे ये मैग्नेट ले लेते हैं, ये मान लेते हैं ये इधर इसका नॉर्थ पोल है और इधर इसका मान लेते हैं मैग्नेट का इधर साउथ पोल है। जब हम ये मान लेते हैं वायर है, इसमें हम लोग क्या कनेक्ट कर दे रहे हैं, मैग्नेटिक नीडल कनेक्ट कर रहे हैं। तो जब हम इस वायर को इस मैग्नेट के पास से ऊपर और नीचे ऐसे कर रहे हैं, मतलब उसमें टच नहीं हो रहा है, सिर्फ उसके पास ले जाके उसके पास में इधर अप एंड डाउन कर रहे हैं, तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से हमें क्या पता चल रहा है कि मैग्नेटिज्म से भी क्या प्रोड्यूस हो सकता है, करंट प्रोड्यूस हो सकता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। यहाँ पे इस मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करते हैं। जब हम इसको जब हम ऊपर और नीचे से कर रहे हैं तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। उस इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या नाम देते हैं, इंड्यूस्ड करंट। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे ये इधर से इधर जा रही हैं, जब हम पोल्स को चेंज कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिवर्स हो जाएंगी, जिसकी वजह से करंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। मतलब द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज चेंज्ड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस में द मूवमेंट ऑफ वायर इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस अ इलेक्ट्रिक करंट।